अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज और मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि इस्लामाबाद जलसे में मुआहदे की खिलाफ वर्जी, तहरीक इंसाफ की क़यादत की गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। पुलिस ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर, शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उमर अयूब और जरताज गुल पुलिस को चकमा देकर निकल गए। पुलिस के मुताबिक 9 अफराद को गिरफ्तार करना है, बाकी 4 अफराद पार्लियामेंट में मौजूद हैं। जैन कुरैशी, शेख वक्कास अकरम, नासिर जट और शाहिद खटक गिरफ्तारी से बचने के लिए पार्लियामेंट के अंदर ही मौजूद हैं। PTI अरकान ने स्पीकर कौमी असम्बली से भी राबिता कर लिया। अयाज सादिक से मदाखलत की अपील की गई है। मलिक सईद अवान से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। मलिक सईद अवान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? मजीद गिरफ्तारियों के लिए पुलिस इस वक्त वहाँ पर मौजूद है और PTI का क्या इस पर मौक़िफ़ सामने आ रहा है? बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस के बाहर, जहां पे पुलिस की भारी नफरी तैनात है। पुलिस की जानिब से शाम को ही भारी नफरी तैनात कर दी गई थी और पार्लियामेंट हाउस से बाहर निकलने वाली तमाम गाड़ियों में देखा जा रहा था कि कौन कौन जा। पुलिस की जानिब से PTI के 3 अरकान जो हैं उनको गिरफ्तार किया गया, जिनमें से बैरिस्टर गौर, शुएब शाहीन और जो है शेर अफजल मरवत शामिल है। ज़राए के मुताबिक पुलिस की इब्तदाई लिस्ट के मुताबिक 9 अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा, जिसमें से बाकी जैन कुरैशी, जरताज गुल, शेख वक्कास अकरम, समाबिया ताहिर और उमर अयूब के नाम शामिल हैं। इसके अलावा आमिर मुगल का भी नाम लिस्ट में शामिल है। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट हाउस में जो है PTI के अरकान मौजूद हैं और वो उनके साथ एक वकील खातून भी मौजूद है। जबकि PTI अरकान की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली से भी रब्ता किया गया और उनसे मदाखलत करने की अपील की गई। अगर हम बात करें तो गिरफ्तारी से पहले बैरिस्टर गौर की जानिब से मीडिया टॉक की गई और उनकी जानिब से यही कहा गया कि सियासी जमातों को आपस में बात करनी चाहिए और इस तरह की सूरत हाल में बात कैसे हो सकती है। उन्होंने दावत दी कि हमारे साथ आएँ, बैठें और बातचीत करें। अभी पुलिस बाहर मौजूद है और ज़राए के मुताबिक जो है अभी पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो है शेख वक्कास अकरम, जबकि साहबजादा हामिद रज़ा, जैन कुरैशी और अहमद चट्टा मौजूद हैं। ज़राए और पुलिस ज़राए का यही कहना है कि आज इनकी जो है पार्लियामेंट हाउस के बाहर से गिरफ्तारी की जाएगी। ताहम अभी तक सिर्फ 3 अरकान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पुलिस बाहर एक्टिवली मौजूद है और मीडिया भी यहाँ पे काफ़ी तादाद में मौजूद है। शाम को ही यहाँ पे जो है पार्लियामेंट में आने के लिए VIP जोन में दाखिले के लिए 6 रास्तों में से 5 रास्ते बंद कर दिए गए थे और सिर्फ एक रास्ता खोला गया था, जहाँ पे गाड़ियों की तवील लाइनें थी। ज़राए का ये भी बताना है कि अपोजिशन लीडर उमर अयूब जो है वो अपनी तकरीर कौमी असम्बली के इजलास में करने के बाद ही यहाँ से रवाना हो गए थे। ताहम अभी PTI अरकान की जानिब से जो है स्पीकर से भी रब्ता किया गया और उनसे जो है वो मुदाखलत करने की अपील भी की गई। जी, स्पीकर से भी राबिता किया गया, मदाखलत करने की अपील भी की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे में मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जिसके बाद पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो गया और 3 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मलिक सईद अवान हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया। तो आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस में इजाफे से मुतालिक बिल कल पेश किया जाएगा। बैरिस्टर दानियाल ये बिल पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। फहद चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी फहद, मज़ीद अपडेट कीजिएगा, कल बिल पेश किया जाएगा? जी बिल्कुल, कल कौमी असम्बली के इजलास कान का दिन होगा और बैरिस्टर दानियाल बिल पेश करने की कोशिश करेंगे, जैसा कि उन्होंने पिछले निजी अरकान के दिन भी किया था। लेकिन बैरिस्टर गौहर के एतराज पर इस बिल को मुअख्खर कर दिया गया था और वजीर कानून आजम नजीर तारण की हिमायत से इस बिल को जो है वो आइंदा इजलास तक मुअख्खर किया गया था। अब एजेंडे में शामिल है, कल के एजेंडे में शामिल है ये बिल और तहरीक पेश करेंगे बैरिस्टर दानियाल के इस बिल को पेश करने की इजाज़त दी जाए, जिसके बाद देखना ये होगा कि अपोजिशन की जानिब से दोबारा इसकी मुखालिफत की जाती है या नहीं। जी बिल्कुल, ये बिल कल पेश किया जाएगा और बैरिस्टर दानियाल ये बिल पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी। फहद चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में अशाइया, नून लीग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और MQM के अरकान ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने नून लीग समेत इत्तेहादी जमातों के तमाम अरकान को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने PTI जलसे में पार्टी के रहनुमाओं की बदजुबानी पर इजहार अफसोस भी किया।
मुल्क को सियासी इक्तिसादी चैलेंजेस से निकालने के लिए सियासी इत्तेहाद की ज़रूरत है। मुल्क को नुकसान पहुँचाने वाली महाजराई की सियासत के खिलाफ हैं। सदर आसिफ जरदारी का मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में अशाया। उन्होंने कहा कि मुआशी खुशहाली के लिए सियासी, मुआशी और गवर्नेंस इस्लाहात नागुज़ीर हैं। चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, वज़ीर आला बलूचिस्तान शरीक हुए। एमल वली खान, चौधरी सालिक, सेनेटर अनवारुल हक, अब्दुल अलीम खान समेत आला सियासी क़यादत भी शरीक। अरकान ने कौमी मसाइल पर इत्तेफाक राय पैदा करने की सदर की दानिशमंदी को सराहा और सियासी जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने इस्तेहकाम अवामी रिलीफ के लिए तजावीज़ दी। इस्लामाबाद में जलसों से मुतालिक पास नए कानून पर सेनेट में बहस। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि मुल्क डूबा जा रहा है। इनकी सोच है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को काबू किया जाए। जलसे के मुतालिक कानून को फिस्तायत करार दे दिया। कहा फिस्ताई किसी कवानीन के जरिए आवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता है। बताया जाए पंजाब और इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया गया। इरफान सिद्दीकी ने कहा शहर में एहतजाज करने वालों के हुकूक हैं, लेकिन रहने वालों के भी हुकूक हैं। जलसे जुलूसों के लिए कंटेनर्स लगाए जाते हैं, उन पर भी करोड़ों खर्च होते हैं। हमेशा से हाउस के माहौल को अच्छा रखने की कोशिश की है। इस्लामाबाद में जानवर नहीं रहते जो उन्हें घरों में बंद कर दिया जाए। कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पेसिफिक है कि ये कानून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बनाया गया। 300-400 कंटेनर लगा के जिन पे करोड़ों रुपया भी खर्च होता है आपका, ये सिलसिले बंद होने चाहिए। कानून इसलिए आप इस किस्म के फस्ताई कानून साजी से जमहूरियत का न तो फ़ायदा कर रहे हैं और ना आप उस कश्ती जिसमें कि आप सवार हैं उसमें छेद कर सकते हैं। ये ला हमने बनाया है। इससे पहले ये सारा कुछ सवाबदीद पे था, इंतज़ामिया की सवाबदीद पे था। वो जो मर्जी है करे, अंधी सवाबदीद। तो फिर आप मुझे बताएं कि आपने सारे पंजाब को क्यों ब्लॉक किया, आपने सारे इस्लामाबाद को क्यों ब्लॉक किया, आपने खैबर पख्तूनख्वा की सरहद को क्यों ब्लॉक किया। 25 लाख इंसानों के भी हकूक हैं जो शहर में बसते हैं। वो बेबस जानवर मवेशी नहीं है कि उन्हें घरों में बंद कर दें। इस्लामाबाद से खबर है, जहाँ थाना शालीमार के इलाके F11-2 में जहरीली शराब पीने से 2 खवातीन और 1 शख्स हलाक हो गया है। ज़राए के मुताबिक डांस पार्टी में यह वाक़या पेश आया। पार्टी के दौरान गैर मयारी शराब नोशी से लड़का और एक लड़की हलाक हो गए। नादिया नामी लड़की पिम्स में इलाज के दौरान हलाक हुई। तो कराची में बहुत सी सड़कों की तरह राशिद मिन्हास रोड भी जगह जगह से उखाड़ी गई, मगर फिर बनाई नहीं गई। रही सही कसर बारिश से पड़ने वाले गढ़ों ने पूरी कर दी। गर्दो गबार से गाड़ियों और राहगीरों का गुजरना मुहाल हो गया। इसी बारे में रिपोर्ट कर रही है मरियम हसन। उखड़ी सड़कें और गढ़े। जिले वस्ती से शुरू होकर शर्की पर खत्म होने वाली मसरूफ शाहराह राशिद मिन्हास जगह जगह से उखाड़ी गई और जब बारिशें आई तो गढ़े भी पड़ गए। तारकोल कई जगहों से मुकम्मल गायब हो चुका है। धूल मिट्टी के गुबार में हिचकोले खाती गाड़ियां बड़ी मुश्किल से गुजरती हैं। ये बहुत ज्यादा मिट्टी है, हम लोग रोज यहाँ से गुजरते हैं। इतनी ज्यादा मिट्टी है कि आंखें जो है सुबह जब उठते हैं ना तो आंखों का हालत बहुत बुरी होती है। कोई यहाँ का बड़ा के यहाँ पे रोड डलवा दे, बहुत ज्यादा यहाँ पे धूल मट्टी होती है। मैं कल से ग्लासेस पहनने लगा हूँ, वरना मेरी आंखें बहुत मट्टी में हो जाती थी। मिट्टी तो इतनी उड़ रही है कि बगैर अगर है ना ग्लासेस ना पहने हो तो कोई नजर ही नहीं आता। राशिद मिन्हास रोड से मुतसिल यूनिवर्सिटी रोड का भी यही हाल है। रेड लाइन मंसूबे के तामीराती कामों के बायस शदीद गर्द गुबार है। लोग सांस और सीने की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। ये जो रोड टूटने की वजह से जो बेके के पेशेंट हैं, डिस्क प्रोलेप्स के पेशेंट हैं, गर्दन में दर्द होने की वजह से चक्कर आ जाना और रीढ़ की हड्डी के दर्द की जो केसेस हैं वो तकरीबन 5 से 10% बढ़ते ही जा रहे हैं, इस सिर्फ रोड टूटने की वजह से। कराची के शहरी मुतालबा करते हैं कि शहरी इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी अदा करे, जल्द से जल्द सड़कों की हालत दुरुस्त करे। मरियम हसन, बोल न्यूज़, कराची। और खबर देंगे आपको कराची गार्डन वेस्ट से, जहाँ पर कश्ती मस्जिद के करीब गाड़ी की बल्टिंग के दौरान ट्यूब फट गई। 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। दोनों अफराद वाक़े में मामूली जख्मी हुए। एबटाबाद से खबर है, जिसके थाना नवा शहर की हदूद में जीप खाई में गिर गई है। 1 शख्स ने भाग, 4 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। जीप पे एक ही खानदान के 5 अफराद सवार थे। इलेक्ट्रिक जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में नाकाम।
सार्फिन के इलेक्ट्रिक की जालिमाना लोड शेडिंग का शिकार है। किराए से ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक ओवर बिलिंग और समाही एडजस्टमेंट से डाका डाल रही है। सब्सिडी 1.4 अरब से 147 अरब तक पहुँच चुकी है। इतनी सब्सिडी के बावजूद के ई आवाम को रिलीफ नहीं दे रही। 19 साल का तवील अरसा बीत गया है और के इलेक्ट्रिक जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तीनों शोबों में नाकाम साबित हुआ है। कराची के रहने वाले लोग KSC की जालमाना लोड शेडिंग का भी शिकार हैं और अब तो सूरत हाल ये है कि लोगों के घरों के किराए से ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। आवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है, चाहे वो सेमाई फ्यूल एडजस्टमेंट का मामला हो, चाहे वो ओवर बिलिंग का हो। जब के इलेक्ट्रिक की निष्कारी की जा रही थी तो उस वक्त के इलेक्ट्रिक को हुकूमत जो है वो 1.4 अरब रुपए सब्सिडी देती थी कि 1.4 अरब से 174 अरब रुपए सब्सिडी पहुंच चुकी है, लेकिन के इलेक्ट्रिक आवाम को रिलीफ नहीं दे रही। फाइनेंसिंग गैप पूरा ना हो सका है। पाकिस्तान के लिए IMF से कर्ज का हुसूल मुश्किल हो गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एक और इजलास के कैलेंडर में पाकिस्तान इस बार भी शामिल नहीं। 18 सितंबर को एग्जीक्यूटिव बोर्ड सरेनाम के 7वें जायजे की मंजूरी देगा। माहिर माशियात खाकान नजीब कहते हैं कि IMF से पाकिस्तान का 12 जुलाई 2024 को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था। पाकिस्तान को अगर इमदाद चाहिए तो जल्द से जल्द मुआहदे करने होंगे। बोल से गुफ्तगू में कहा FBR को 100 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना है। सितंबर तक ये शॉर्टफॉल रहा तो मुश्किलात सामने आ सकती हैं। IMF के साथ एक एंगेजमेंट है जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट और अब तब्दील होनी चाहिए थी एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी में। पाकिस्तान का 12 जुलाई 2024 को एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ, पर उसके बाद एक 12 अरब डॉलर की कमिटमेंट इन दी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स पाकिस्तान ने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पर कमिटमेंट देकर इंश्योर करनी थी। ओवरऑल जो फ्रेमवर्क है उसी के तनाजुल में उनको भी देखा जाए। सो लेट्स होप कि इन द कमिंग डेज हम एक लेटर ऑफ इंटेंट IMF को भेज सकें। बोर्ड अप्रूवल, अगर बोर्ड डेट हमें सितंबर में नहीं भी मिलती तो अक्टूबर में सर्टनली मिलनी चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान इस वक्त भी एक अनसर्टनटी नहीं चाहता मुल्क में किसी किस्म की ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, स्पेशली कंसिडरिंग कि पाकिस्तान का एक 100 अरब रुपए का शॉर्टफॉल ऑन दी FBR आया है। ये बड़ी बात तो नहीं है, बट अगर ये शॉर्टफॉल सितंबर में कंटिन्यू करता है तो फंड का जो फ्रेमवर्क है पहले क्वार्टर का वो सर्टनली जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इजरायली फौज का गजा में बमबारी का सिलसिला जारी है। 24 घंटों में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। मकबूसा मगरबी किनारे में तिलकरम पनाह गुज़ीन कैंप पर धावा बोल दिया गया। दर्जनों अफराद गिरफ्तार। वस्ती शाम में इसराइली फजाई हमलों में 16 शामी शहीद, 45 से ज्यादा जख्मी हो गए। शोदा की मजमूई तादाद 41,000 से ज्यादा हो गई। 94,850 जख्मी हो चुके हैं। इजराइल को इंतकाम का कड़वा जायका चखना होगा। इस बार रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होगा। ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी ने कहा कि इस बार गैर रवायती तरीके से इंतकाम लेंगे और वो जान लेगा कि शेर की दुम से नहीं खेलते। हमारे रद्द-ए-अमल का भयानक ख्वाब इजराइल को दिन रात दहला रहा है। इजराइल के हुकाम और रहनुमा अपना जहनी तवाज़ुन खो चुके हैं और बौखलाहट का शिकार होकर हर लम्हा मौत के मुंतज़िर हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जारी 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जिला राजौरी में काबिज भारतीय फौज ने दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके सर्च ऑपरेशन के नाम पर घर घर तलाशी ली। एक घर पर अंधाधुंध फायरिंग करके 2 नौजवानों को शहीद किया और लाशें पुलिस के हवाले कर दी। जारियत पसंद भारतीय फौज ने चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया, खवातीन को हिरासा किया, बुजुर्गों बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और नौजवानों को गिरफ्तार करके साथ ले गए। तो आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन भारत का टोपी ड्रामा है। भारतीयों को बसाया जा रहा है। मिसाल मलिक कहती हैं कि कश्मीर का मुकदमा बैनुल-अक़वामी तौर पर उजागर करना है। आज़ादी कश्मीरियों का हक है। कोई कश्मीरी भारतीय इलेक्शन को नहीं मानता। भारत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वहाँ पे जो ये अभी करंट इलेक्शंस इंडिया के आ रहे हैं, वहाँ पे जो ऑलरेडी वहाँ पे गवर्नर जो है जो नॉन कश्मीरी जो ऑलरेडी डिक्टेट सब कुछ करता है, तो ये एक टोपी ड्रामा है
तहरीक आज़ादी की जो कैंपेन है, कश्मीरियों की आवाज़ दुनिया तक पहुंचाने के लिए मेजर रोल है इस वक्त पाकिस्तान का। हम कश्मीर का मुकदमा इंटरनेशनलाइज करें, बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पे इंडियंस को सेटल किया जा रहा है। हम अपनी क़यादत, हुर्रियत क़यादत के साथ हैं, हम हक़ खुद इरादियत के साथ हैं। हमारी स्ट्रगल UN की करारदादों के मुताबिक अपनी आज़ादी की स्ट्रगल है कि हम कोई डायलॉग नहीं एक्सेप्ट करेंगे इंडिया के साथ। एशिया में रवां साल का सबसे ताकतवर समंदरी तूफान यागी कई ममालिक में तबाही मचाने के बाद दम तोड़ गया। वियतनाम में तूफान से 21 अफराद जान से गए, 229 से जायद जख्मी भी हुए। मराकश में बारिश के बाद सैलाब आ गया, 11 अफराद 9 से जायद लापता हो गए। खेल के मैदान से खबर देंगे आपको। गैर मुल्की कोचेस ने क़यादत में तब्दीली को मुल्की क्रिकेट के लिए नुकसानदेह करार दे दिया है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को पॉलिसीज में तसलसल का मशवरा भी दे दिया। रेड और वाइट बॉल कप्तानों को एक मौका और दिए जाने की बात भी कर दी। फैसलों के फौरी नताइज नहीं आते, देर पास रात के लिए दूर रस इकदामात ही वाहिद हल हैं। तजर्बात का वक्त नहीं, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी ही मंजिल तक पहुंचाएंगे। गैर मुल्की कोचेज ने क़यादत में तब्दीली के आइडिया की मुखालफत कर दी। टेस्ट कप्तान शान मसूद को मजीद मौका दिया जाए, वाइट बॉल क़यादत से बाबर आजम को भी ना हटाया जाए। गैरी क्रिस्टन और जैसन गिलेस्पी ने मोहसिन नकवी को मशवरा दे दिया। ज़राए के मुताबिक मौजूदा सिचुएशन बाबर आजम के लिए ज्यादा खुशकुन नहीं। पाकिस्तानी बैटर दौरे ऑस्ट्रेलिया पर वाइट बॉल क़यादत से छुटकारा चाहते हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कहना है कि चैंपियंस कप नए खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन मौका है। आलमी शोहरत याफ्ता प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके इंतहाई कीमती तजुर्बा हासिल करते हैं। बोर्ड सरबराह ने मजीद कहा कि चैंपियंस कप को ब्रांड बनाने के लिए मेंटोर्स पर भारी जिम्मेदारी है। चेयरमैन PCB करना चाहते हैं एक तीर से 4-5 शिकार, अपने इरादे कर दिए पूरी तरह से आश्कार। मुलाकात के दौरान चैंपियंस कप के मेंटोर्स को मुल्की क्रिकेट की बहाली का टास्क दिया, साथ में चैंपियंस कप को ब्रांड बनाने की जिम्मेदारी भी दे डाली। ज़राए के मुताबिक वकार यूनुस को मामलात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात, मिसबाउल हक ने भी दिया उनका साथ। दोनों मेंटोर्स ने मोहसिन नकवी पर वाज़े किया कि चैंपियंस कप से ज्यादा वाबस्ता न की जाए तवक्कुआत। ज़राए के मुताबिक शुएब मलिक ने मोहतात अंदाज में अपना फीडबैक दिया। सकलैन मुश्ताक और सरफराज अहमद ने खामोशी में ही आफियत जानी। पाकिस्तान क्रिकेट में मियारी प्लेयर्स की बहुत कमी है। चैंपियंस कप से सिलेक्शन के लिए प्लेयर्स के पोल में इजाफा होगा। नौजवान खिलाड़ी होने चाहिए जो इंटरनेशनल क्रिकेट के तकाजों पर पूरा उतर सके। शाहीन आफरीदी ने चैंपियंस वनडे कप के हवाले से वीडियो पैगाम जारी कर। दौरे पाकिस्तान की तकमील के बाद शकीब उल हसन दुबई से इंग्लैंड पहुंच गए। स्टार क्रिकेटर काउंटी चैंपियनशिप मैच में सिरे की नुमाइंदगी करेंगे। काउंटी मैच के बाद शकीब उल हसन भारत रवाना हो जाएंगे, जहां वो टेस्ट सीरीज में मुल्क की टीम की जानिब से एक्शन में होंगे। तो आपको बताएं कि पाकिस्तानी शूटर्स ने बरतानिया में सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद कर दिया। लॉन्ग रेंज शूटिंग चैंपियनशिप में ताक ताक कर निशाने लगाए। कौमी शूटर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 3 गोल्ड, 4 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। गोल्ड मेडल जीतने वालों में जुनैद खट्टक और अहमद जावेद शामिल हैं। शूटिंग चैंपियनशिप में 18 ममालिक के 150 से ज़ायद निशानाबाजों ने हिस्सा लिया। पेरिस में पैरालंपिक्स का मेला तमाम तर रानाइयों और दिलकशी के साथ अपने इख्तिताम पर पहुंच गया। पेरिस के ओलंपिक स्टेडियम में शानदार इख्तितामी तकरीब मुनक़िद हुई। फनकारों ने खूब रंग जमाया, आतिशबाजी से आसमान जगमगा गया। फ्रांस के दारुल हुकूमत में मेला सजा, रंगारंग तकरीब में पैरालंपिक्स का इख्तिताम, स्टेड डी फ्रांस में पार्टी। पेरिस में तेज बारिश भी एथलीट्स और शायकीन का जोश ठंडा न कर सकी। फनकारों ने जानदार परफॉर्मेंस से दिल मोह लिए। 168 ममालिक के एथलीट्स की म्यूजिक की झनकार पर स्टेडियम में एंट्री। पैरालंपिक्स का परचम अगले मेजबान शहर लॉस एंजलिस की मेयर के हवाले किया गया। स्पेशल एथलीट ने ओलंपिक मशल बुझा दी। पैरालंपिक्स में पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। वाहिद पाकिस्तानी एथलीट हैदर अली ने डिस्कस थ्रो में कांसी का तमगा जीता। दिलकश आतिशबाजी के साथ तकरीब का इख्तिताम हुआ। तो US ओपन टेनिस का मेंस सिंगल्स टाइटल वर्ल्ड नंबर 1 इटली के यॉर्क सिनर के नाम रहा। फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को स्ट्रीट सेट्स में जेर किया। सिनर US ओपन जीतने वाले पहले इतालवी खिलाड़ी बन गए। अहम खबर देंगे आपको। वजीर आला सरफराज बुगटी की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई है और मुलाकात की तरदीद उन्होंने की है। अली अमीन गंडापुर से कोई मुलाकात नहीं हुई। वजीर आला सरफराज बुगटी ने अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की तरदीद कर दी है। ये खबरें ज़ेर गर्दिश थी, लेकिन वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने बाकायदा तौर पर अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की
तरदीद कर दी है और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान रास्ते बंद होने की वजह से KP हाउस से जाते हुए वहां से गुजरे थे। सरफराज बुगटी ने बताया कि रास्ते बंद होने की वजह से खैबर पख्तूनख्वा हाउस का रास्ता इस्तेमाल किया। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की अली अमीन गंडापुर से मुलाकात की तरदीद, ये खबरें गर्दिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि मेरी अली अमीन गंडापुर से कोई मुलाकात नहीं हुई। मोहम्मद अली जा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात करेंगे। मजीद क्या कहा वजीर आला बलूचिस्तान ने मोहम्मद अली जा? देखिए, अहम खबर आपको दे रहे हैं कि वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही थी कि उनकी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुलाकात हुई है। इस हवाले से वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने तरदीद कर दी है। उनका यह कहना है कि रास्तों की बंदिश के बाइस मैंने खैबर पख्तूनख्वा हाउस का रूट इस्तेमाल किया और खैबर पख्तूनख्वा हाउस से होते हुए बलूचिस्तान हाउस के अंदर एंटर हुआ। मेरी अली अमीन गंडापुर से कोई मुलाकात नहीं हुई। इस हवाले से जितनी भी खबरें चल रही है वो सही है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।